Good morning, dear students. Welcome in SJPS online classes. Our today's subject is English, and today we are going to start new chapter. Chapter number 9, The Talkative Turtle. बच्चों, टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता है उसे हम बोलते हैं बातूनी. एंड टर्टल मीन्स होता है कछुआ. इट मीन्स बहुत बोलने वाला कछुआ, बातूनी कछुआ. Some words are given below, but they are not in proper order. Correct them and write under the pictures. बच्चों, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सही क्रम में नहीं लिखे हैं. उन्हें आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके और ब्लैंक स्पेस में लिखना है. लाइक स्वान्स, माउथ, स्ट्रीम, स्टीक, टर्टल एंड फ्लाइंग. Yes, start reading. A turtle and a pair of swans lived in beautiful lake surrounded by mountains. बच्चों, सराउंडेड मीन्स होता है घिरा हुआ, चारों तरफ से किसी चीज से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं सराउंडेड. They were good friends. They would spend all their free time together telling each other stories and exchanging news and gossip. Gossip means होता है गपशप करना. The turtle especially loved to talk and chatter and always had something to say. बच्चों, पहाड़ों से घिरी हुई एक खूबसूरत सी झील थी जिसमें एक कछुआ और दो हंसों का जोड़ा रहते थे. वे अच्छे दोस्त थे और वे अपना सारा खाली समय एक दूसरे से को कहानियाँ सुनाते थे, एक दूसरे से इधर उधर की खबरें शेयर करते थे और गपशप करते थे. इसी में वह अपना टाइम स्पेंड करते थे. और कछुआ जो था वो खास करके उसे बातें करना बहुत पसंद था, बकबक करना बहुत पसंद था और वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता था. One year the rains did not come and the lake began to dry up. The swans became worried. What if it does not rain at all and the lake dries up completely? Where would we live in that case? Said Mrs. Swan. एक साल बारिश नहीं हुई और झील सूखने लगी और हंस चिंतित होने लगे. चिंतित मीन्स टेंशन, है ना. वरिड मीन्स होता है टेंशन लेना, चिंता करना. तो वो चिंतित होने लगे और तभी जो मिसेस स्वान है, हंस की जो पत्नी है, वो बोलती है कि क्या होगा अगर बिल्कुल भी बारिश न हो और झील पूरी तरह सूख जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे. मिस्टर स्वान, indeed that is a cause of concern, replied Mr. Swan. बच्चों, indeed मीन्स होता है वास्तव में, cause मीन्स होता है कारण और concern मीन्स होता है चिंता. तो मिस्टर स्वान जो है वो बोलते हैं वास्तव में यह चिंता का विषय है. Well, I have a plan, said the turtle. Why don't you two fly in search of lake that still has plenty of water? Once you find such a lake, all three of us could move there. तभी कछुआ बोलता है, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है ना, एक उसके पास एक आइडिया है कि तुम दोनों क्यों ना उस झील की तलाश में चले जाते हो जिसमें कि अभी भी बहुत सारा पानी है. एक बार अगर तुमको ऐसी झील मिल जाए तो हम तीनों वहां पे जा सकते हैं. The swans agreed and flew off to look for a lake. After flying for several hours, they found the perfect lake. They returned to the turtle with the good news.
हंस जो थे वो उसकी बात से एग्री हो गए, सहमत हो गए और झील की तलाश में उड़ गए। कई घंटों तक उड़ान भरने के बाद उन्हें एकदम वैसी ही झील मिली, है ना, एकदम सही उनको जैसी चाहिए थी वैसी झील मिली और वो खुशखबरी लेकर कछुए के पास लौट आए। We have found a lovely lake which is full of water, said Mrs. Swan excitedly. But there's a problem. The new lake is too far for you to walk and reach it. मिसेस स्वान जो थी वो बहुत एक्साइट होके, बहुत उत्साह से उन्होंने कहा कि हमें एक झील मिली है जो पानी से पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन एक समस्या है कि जो नई झील जो है वो बहुत दूर है, तुम वहाँ पर चलकर नहीं पहुँच सकते। The swans did not want to leave their friend behind. But how could the turtle reach there? The turtle thought for a while and come up with another plan. जो हंस थे वो अपने दोस्त को पीछे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कछुआ वहाँ कैसे पहुँच सकता? कछुए ने कुछ देर सोचा और उसे दूसरा प्लान उसके दिमाग में आया। Can you find a strong stick? It asked the swans. You hold it in your beak. I will then hang on to the stick with my mouth and you could fly with me to the new lake. उसने हंसों से पूछा कि क्या आपको एक मजबूत छड़ी मिल सकती है? तुम लोग उसे अपनी चोंच में पकड़ लो और फिर मैं अपने मुंह से पकड़कर छड़ी पर लटकूंगा और तुम मेरे साथ नई झील तक उड़ सकते हो। The swans liked the idea, though they were worried that the turtle might begin talking and fell off the stick. हंसों को यह विचार पसंद आया, हालांकि वे चिंतित थे कि कछुआ बात करना शुरू कर सकता है और छड़ी से गिर सकता है। You must be careful not to open your mouth while we are flying with you, they warned the turtle. Do you think you will be able to stay quiet for such a long time? हंस कछुए से कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहना होगा कि तुम अपना मुंह ना खोलो जब तक कि वे साथ उड़ रहे हैं। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने लंबे समय तक चुप रह पाओगे? Of course, said the turtle. I will be careful. I know when not to talk. कछुए ने कहा, बेशक मैं सावधान रहूंगा, मुझे पता है कि कब बात नहीं करनी है। So the swans did as asked. They found a strong stick and each swan held one end of it in its beak. The turtle held on the middle with its mouth, and away they flew, all three of them. हंसों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। उन्हें एक मजबूत छड़ी मिली। दोनों हंसों ने उसका एक एक सिरा अपनी चोंच में रखा, अपने चोंच में पकड़ा। कछुए ने बीच में से छड़ी को अपने मुंह से पकड़ा और वे तीनों उड़ गए। It was the most exciting thing that had ever
happened to the turtle. It was amazed at the way the world looked from so far above the ground. He was wanting to say something but remembered in time to keep quiet. यह सबसे रोमांचक चीज़ थी जो कछुए के साथ हुई थी। जमीन के ऊपर से दुनिया जिस तरह से दिखाई दे रही थी उसे देखकर वह हैरान रह गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे याद था कि उसे चुप रहना है। At last they reached the lake the swans had found. It was a beautiful lake, large and blue with plenty of water. अंत में वे उस झील पर पहुंचे जिसे हंसों ने ढूंढा था। हंसों ने जिस झील को खोजा था वहां वो पहुंचे। यह एक सुंदर, बड़ी और नीली झील थी जिसमें बहुत सारा पानी था। ओह लुक, the turtle began in excitement, remembering much too late to keep quiet. बहुत समय तक चुप रहने के बाद कछुआ जो है वो बहुत एक्साइट हो गया था, बहुत उसको उत्सुकता थी और वो बोला, अरे देखो। The stick slipped from his mouth and down the turtle fell from the sky onto the rocks below. The swans were sad to see their friend the turtle fell and hurt himself, only because he did not know when to be quiet. छड़ी उसके मुंह से फिसल कर गिर गई और कछुआ आसमान से नीचे चट्टानों पे गिर गया। हंस अपने दोस्त कछुए को गिरते हुए और अपने आप को घायल होते हुए देखकर बहुत दुखी हुए। और ये सब क्यों हुआ बच्चों, आप जानते हैं? ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कछुआ नहीं जानता था कि उसे कब चुप रहना है और कब बोलना है। तो बच्चों, बातें करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। अगर कछुआ थोड़ी देर और चुप रहता तो वो अच्छे से उस नई जगह को एंजॉय कर सकता था, है ना बच्चों? आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट वर्क इज क्वेश्चन आंसर। बच्चों यहाँ पर 11 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आंसर हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये जो क्वेश्चन के सामने मैंने शॉर्ट में आंसर लिख रखे हैं आप PDF से देखकर इसे बुक में कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज B, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्वान्स एंड द टर्टल लिव्ड। स्वान्स और टर्टल कहाँ रहते थे? ऑन द माउंटेन और इन द लेक? आंसर इज इन द लेक। नेक्स्ट, द स्वान्स वर वेरी वरीड बिकॉज। जो हंस थे वो दोनों बहुत चिंतित थे क्योंकि द टर्टल स्टॉप्ड टॉकिंग। टर्टल ने बोलना बंद कर दिया था, या द लेक वॉज ड्राइंग अप, या फिर झील जो है सूखने लगी थी। आंसर इज द लेक वॉज ड्राइंग अप। नेक्स्ट, द टर्टल डिड नॉट एंजॉय द न्यू लेक बिकॉज। टर्टल नई लेक को एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि ही फेल ऑन द रॉक्स, वह चट्टानों पर गिर गया, या इट वॉज टू कोल्ड, या वहाँ बहुत ठंड थी। तो आंसर इज ही फेल ऑन द रॉक्स, वह चट्टानों पर गिर गया था। नेक्स्ट, एक्सरसाइज C, fill in the blanks. Number 1 is a turtle and a pair of swans lived in a beautiful dash surrounded by mountain. टर्टल और हंसों का जोड़ा था, वो रहते थे, कहाँ रहते थे? ब्यूटीफुल, जो कि पहाड़ों से घिरी हुई क्या थी? लेक। आंसर इज लेक। पहाड़ों से घिरी हुई सुंदर झील थी जिसमें वो रहते थे। नेक्स्ट, द डैश especially loved to talk and chatter and always had something to say.
कौन था जिसे स्पेशली बोलने का, बातें करने का बहुत शौक था और उसके पास हमेशा बात बोलने के लिए कुछ न कुछ होता था? आंसर इज टर्टल। नेक्स्ट, दे रिटर्न टू द टर्टल विद द गुड। वो टर्टल के पास वापस आए, क्या लेकर आए? गुड न्यूज़। नेक्स्ट, दे फाउंड अ स्ट्रॉन्ग डैश द ईच स्वान held one end of it in its beak। उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ उन्होंने ढूंढी जिसका एक एक सिरा दोनों ने अपनी चोंच में पकड़ा? तो स्ट्रॉन्ग स्टिक मीन्स छड़ी। नेक्स्ट, इट वॉज अ ब्यूटिफुल लेक लार्ज एंड ब्लू विथ प्लेंटी ऑफ। उन्होंने जो झील ढूंढी थी, उन्होंने झील जो खोजी थी वो बड़ी थी, ब्लू कलर की थी और पर्याप्त, जो मतलब पूरी तरह से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? वाटर, पानी से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी, हु सेड द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, वो इस लेसन में किसने कहे हैं, उनके नेम आपको उस सेंटेंस के सामने लिखना है। नंबर 1, what if it does not rain at all and the lake dried up completely। क्या होगा यदि बारिश नहीं हुई और जो लेक है, झील है, वो पूरी तरह सूख गई? तो क्या होगा? ये किसने कहा था? मिसेस स्वान ने। तो आप यहाँ लिखेंगे मिसेस स्वान। नेक्स्ट, वेयर वुड वी लिव इन दैट केस। हम इस वैसी सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये बात भी किसने कही थी? मिसेस स्वान ने। इंडीड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। हाँ, वास्तव में यह चिंता का विषय है। ये बात किसने कही थी? मिस्टर स्वान ने। नेक्स्ट, वाई डोंट यू टू फ्लाई इन सर्च ऑफ अ लेक दैट स्टिल हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। क्यों ना तुम दोनों उड़कर जाओ, ऐसी झील खोजो जो पानी से भरी हुई हो। ये किसने कहा था? टर्टल ने। नेक्स्ट, वी हैव फाउंड अ लवली लेक विच इज़ फुल ऑफ वाटर। कि हमने पानी से भरी हुई एक अच्छी सी झील खोज ली है, ढूंढ ली है। ये किसने कहा था? स्वान्स ने। दोनों हंस जो थे उन्होंने, है ना। ऑफ कोर्स आई विल बी केयरफुल, आई नो व्हेन नॉट टू टॉक। यस, मुझे पता है, बेशक मैं जानता हूँ कि मुझे कब नहीं बोलना है। ये बात किसने कही थी? टर्टल ने। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, राइट ट्रू और फॉल्स। बच्चों, ये सेंटेंस आपको पढ़कर बताना है कि ये सही है या गलत है। नंबर 1 इज द टर्टल एंड द स्वान्स वर गुड फ्रेंड्स। टर्टल और जो हंस थे वो अच्छे दोस्त थे। आंसर राइट। नेक्स्ट 2 नंबर, द स्वान्स लव्ड टू टॉक एंड चैटर। स्वान्स जो थे, हंस, उनको बातें करने का शौक था। रॉन्ग, नहीं, क्योंकि बातें करने का शौक किसे था? टर्टल को, कछुए को था। 1 year द रेन्स डिड नॉट कम। एक साल बारिश नहीं हुई। आंसर इज राइट। नेक्स्ट 4 नंबर, द स्वान्स डिड नॉट लाइक द आइडिया। स्वान्स जो थे, हंस जो थे, उन्हें टर्टल का आइडिया, कछुए का आइडिया पसंद नहीं आया। आंसर रॉन्ग, क्योंकि कछुए ने जो 2 आइडिया दिए थे वो दोनों आइडिया हंस को पसंद आ गए थे। नेक्स्ट, द टर्टल फेल फ्रॉम द स्काई ऑन टू द रॉक्स बिलो। जो कछुआ था वो ऊपर आसमान से गिरा और चट्टानों के ऊपर गिर गया। आंसर राइट। बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जी, मेज द कॉलम्स ए एंड बी। नंबर 1, बच्चों यहाँ पर जो है
एक कॉलम में जो वर्ड लिखा है उसी का सिमिलर वर्ड दूसरे कॉलम में लिखा है ना, या उससे रिलेटेड वर्ड दूसरे कॉलम में लिखा है, या तो सिमिलर वर्ड है या रिलेटेड वर्ड है। तो आपको फाइंड करना है और मैच करना है। नंबर 1 वर्ल्ड, वर्ल्ड, तो इसको हम मैच कर सकते हैं अर्थ से। नंबर 1 इज अर्थ। नेक्स्ट 2 नंबर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल को हम बोल सकते हैं प्रीटी। आंसर इज प्रीटी, 2 नंबर। नंबर 3 शिप, शिप, शिप मीन्स जहाज। तो जहाज क्या करता है, तैरता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सेल, SAIL, सेल के सामने आप 3 नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर रेलवे ट्रैक, मीन्स जो रेल की पटरी होती है, रेलवे ट्रैक, उसे आप मैच करेंगे 4 नंबर ट्रेन से, TRAIN। रेलवे ट्रैक पे क्या चलता है, ट्रेन। नेक्स्ट 5 नंबर रीड, रीड मीन्स पढ़ना। तो आप क्या चीज़ पढ़ते हैं बच्चों, बुक। तो बुक के सामने आप 5 नंबर लिखेंगे या फिर से बुक रीड से मैच करेंगे। नेक्स्ट 6 नोटबुक, नोटबुक में आप क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। तो आप राइटिंग के सामने 6 नंबर लिखेंगे या फिर उसे नोटबुक से मैच करेंगे। लास्ट है स्वॉर्ड, है ना, मीन्स होता है तलवार। तो तलवार से आप क्या करते हैं, लड़ाई, फाइटिंग। तो आप फाइटिंग के सामने या तो 7 नंबर लिखेंगे या उसे मैच करेंगे। ओके, तो बच्चों आपको बुक की रीडिंग करनी है, लेसन अच्छे से रीड करना है, और जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है ये सारी आपको बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, लाइव क्लास में मैं आपसे इनमें से कोई भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और रीडिंग भी करवा सकती हूँ, इसलिए आप अच्छे से ये सारा वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।